पहला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सोचें। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछता कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका जवाब होता डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो यही आंसर होगा, प्रथम सभापति भी डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। और ये बात कहाँ वर्णित है? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा। और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 1952 से 62 तक लगातार। और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। और इनका जो जयंती होती है 5 सितंबर, इस दिन हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में मौर्यों की कर व्यवस्था का पता चलता है? सोचें। तो ये अभिलेख है रुम्नीदेही अभिलेख, और ये लुम्बिनी में स्थित है, जो कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। इसी के चलते यहाँ पर जो कर था वो घटाकर 1/3 से 1/6 किया गया था। और आप जानते हैं अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, इंग्लिश में देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन CISF, कहाँ स्थित है? सोचें। तो ये मुंबई में है, और ये जो है ICAR के अधीन आता है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन आता है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में है उसके अधीन आता है। इसी प्रकार के 64 संस्थान हैं ICAR के अधीन, और लगभग 15 केंद्र हैं। जो आपने सुना होगा कि अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इस प्रकार के 15 केंद्र और संस्थान जो है वो 64 हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और संस्थान है जो ICAR का है, वो है केंद्रीय मात्स्यिकी तकनीकी संस्थान। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाए मात्स्यिकी तकनीकी संस्थान तो कोच्चि आंसर रहेगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान तो मुंबई आंसर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, क्योंकि 4 जनवरी को लुईस ब्रेल की जयंती होती है, जो कि ब्रेल भाषा के जनक थे। और ये दिन हम 2019 से मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, किस महाद्वीप को मानव सभ्यताओं का पालना कहते हैं? सोचें। तो ये महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, क्योंकि एशिया महाद्वीप की नदी घाटियों में ही प्राचीन सभ्यताएं जैसे हड़प्पा, चीनी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यताएं फली फूली थी। इसी कारण एशिया को मानव सभ्यताओं का पालना कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मैक्सिको देश की मुद्रा क्या है? सोचें। तो मैक्सिको की मुद्रा है मैक्सिकन पैसो, और मैक्सिकन पैसो इसकी मुद्रा है, और राजधानी है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। और यहाँ पर एक मरुस्थल है जो USA और मैक्सिको की सीमा पर है, इसको कहते हैं सोनोरन मरुस्थल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, कई बार पूछा जाता है सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, तो मैक्सिको और USA में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के बीच है? सोचें। तो ये है स्पेन और मोरक्को के बीच में, इनकी स्पेन यूरोप में है और मोरक्को अफ्रीका में है। तो अफ्रीका और यूरोप को एक तरह से जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। जल संधि का अर्थ है एक सकरा समुद्र जो 2 बड़े समुद्रों को जोड़े और 2 भूखंडों को अलग करे। तो यहाँ आप फोटो में ध्यान से देखिए, स्पेन और मोरक्को को अलग कर रहा है, और भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को ये जोड़ रही है जिब्राल्टर जल संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? सोचें। तो ये किया था ब्लेज पास्कल ने। पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सितान वासल गुफाएं किस राज्य में हैं? तो ये हैं तमिलनाडु राज्य में। और ये जो गुफाएं हैं ये एक ही पत्थर की बनी हुई है, मतलब एक रॉक कट मोनेस्ट्री है एक तरह से। और इनमें जो पेंटिंग है वो फ्रेस्को पेंटिंग है, जो कि भित्ति चित्र की एक तकनीक है। भित्ति चित्र वो होता है जब हम पेंटिंग को दीवार में कुरेद कर बनाते हैं, वो होता है भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री हरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है?
सोचें। तो ये पुल्लिकट झील में स्थित है। पुल्लिकट आंध्र प्रदेश और केरल की सीमा पर है, लेकिन इस पर अधिकार जो है वो आंध्र प्रदेश का है। यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है और यहीं पर इसरो का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर है, जहां से अलग अलग रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो थैंक यू।